जिस प्रकार से जानकी जी का दुख दूर हुआ, सुनत ही सीता करो दुख भागा। कथा ये प्रमाण देती है कि हमारे दुखों को भी दूर करने में कथा सामर्थ्यवान साधन है। तो दुख को दूर करती है कथा। यहाँ ब्रह्मा जी को जो मोह का भय लगा तो भगवान भागवत का आश्रय दे रहे हैं। मैं तुम्हें चतुर्श्लोकी भागवत का दान करता हूँ, इसको हृदयस्थ करोगे तो तुम्हें कभी मोह नहीं सताएगा। और मोह क्या है? दुखों की जनयिता, दुखों की जननी है। कह करके ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया कि हे ब्रह्मा जी, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितौ सरहस्यं तदंगम च गृहाणागदितौ मया यावानहं यथा भावो यद रूपा गुणकर्मकः तथैवा तत्त्वविज्ञानौ अस्तु ते मदनो गृहा। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपने ठीक ही पूछा है। देखिए, हम आपको 4 श्लोक में भागवत सुनाते हैं और उस भागवत के स्वाध्याय करने से आपको हमारे स्वरूप का ज्ञान हमारे कृपा से होगा। अस्तुते मदनुग्रहात्, हमारे स्वरूप का ज्ञान आपको हमारे अनुग्रह से हो जाए। वही वाली बात है। सत्संग पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता, सत्संग भगवत कृपा से प्राप्त होता है। भगवान को पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान को कृपा रूपी प्रसाद से ही प्राप्त किया जा सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाए, जानत तुमहि होई जान। राग शिवरंजनी। जानत तुमहि हो जाए। जय हो। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, दानहि भगति भगति और चंदन। कृपा तुम्हि रघुनंदन, दानहि भगति भगति और चंदन। जनाए, जानत तुमहि हो जाए। अस्तुते मदनुग्रहात्, भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हमारे अनुग्रह से आपको हमारे स्वरूप का ज्ञान हो जाए। कह करके 4 श्लोक में आदि नारायण परमात्मा ने ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश किया। तो उसमें पहले श्लोक में बताया कि हे ब्रह्मा, अहमेवासमेवाग्रे नान्यादत सत सत परं पश्चादहो यदेतस्सो वशिष्येत सोम्यहम्। आप लोग भागवत में भजन बहुत गाए हैं, हमको पता है,
लेकिन ये भागवत में भागवत जी का श्लोक गाइए, इसका आनंद ही कुछ और रहेगा। अहमेवाश्रमेवाग्रे नान्यादत् तत् तत्परं पश्चादहं यदेतत् योपसिद्धे ततोऽस्म्यहम्। बहुत बढ़िया, जय हो। पहले श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि हे ब्रह्मा, ये बात का ध्यान रखना कि जो संसार दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं था, फिर भी मैं ही था। संसार बना है तो सब कुछ में मैं विद्यमान हूं। संसार जो दिख रहा है ये समाप्त हो जाएगा तो भी मैं ही रहूंगा। काल अबाधित हूं मैं, त्रिकाल सत्य हूं मैं, आदि अंत से रहित हूं मैं। समझ में आ रही बात? समझ रहे हैं? जैसे माताएं गहने पहनते हैं ना, कौन सा गहने पहनते हैं? नेकलेस सोने का होता है। वो नेकलेस सोने का है तो नेकलेस बनने के पहले सोना ही था। सोने से नेकलेस बना है तो नेकलेस बनने के पहले सोना ही था। नेकलेस बना है तो नाम बदल गया, रूप बदल गया। ये नेकलेस है, ये रिंग है, नाक का है अथवा कान का है, रूप बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन मूलतः वह सोना ही है। श्रृंगार को आप धारण करते हैं, जब वो टूट जाता है, बिखर जाता है अथवा तो गला दिया जाता है तो नाम मिट गया, रूप मिट गया, लेकिन वह सोना ही बचा है। मूल सोना का है, इसलिए मूलतः वह सोना ही बचा है। ठीक उसी प्रकार से संसार बनने के पहले परमात्मा से बना है तो परमात्मा ही है, और जो प्रलय होगा समाप्त हो जाएगा परमात्मा ही रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी को समझाया कि हे ब्रह्मा जी, इत्यर्थं यत् प्रतीयेत या प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। प्रतीयेत या प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान समझाते हैं ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मा, जो सत्य है उसको असत्य बताए और जो असत्य है उसको सत्य साबित करे, यही भगवान की माया है। माया क्या करती है? सत्य को असत्य सिद्ध करती है, बताती है, और असत्य को सत्य सिद्ध करती है, ये माया है। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, इसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए आद्य शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन हमको जगत सत्य लगता है, ब्रह्म मिथ्या लगता है, क्योंकि जगत जो दिखाई दे रहा है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, अरे घर की रजिस्ट्री भी है हमारे पास, उसमें हमारा नाम है, उसको असत्य कैसे माने? गाड़ी बंगला सभी के कागज है हमारे पास, उसको हम असत्य कैसे माने? और जो ब्रह्म की बात हम कर रहे हैं वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, दिखते ही नहीं है, उसको हम सत्य कैसे माने? यही भगवान की माया है। माँ या डोंट गो, मत जाओ, वहां जाने जैसा नहीं है इस संसार में, वरना फंसोगे। तो माया असत्य को सत्य साबित करती है और सत्य को असत्य साबित करती है। तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया यथा महान्ति भूतानि भूतेषु स्वावदेष्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेष्वनु तेष्वः। ये भागवत जी के श्लोक है, सब गुनगुनाइए।
देखिए ताली देते हुए। भजन में तो आप लोग बहुत झुकते हैं, आज मौका मिला है, पल्ला पड़ा है आपको श्लोक के आनंद लेने का, तो थोड़ा आनंद लेते हुए। तथा महात भूतानि भूतेषु तावतेष्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेष्वनु तेष्वहम्। भगवान समझाते हैं कि हे ब्रह्मा, सब में मैं हूं और मुझ में सब है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से जन तिष्ठति, जन जन के हृदय में बसा हुआ मैं हूं। और ईश्वरः सर्वभूतानां, सारा संसार परमात्मा के हृदय में विराजे हुए हैं। इसलिए ब्रह्म से जगत अलग है ही नहीं, परमात्मा से जुदा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म में है अथवा सब ब्रह्म में है। चौथे श्लोक में भगवान समझाते हैं, यतावदेव जिज्ञासौ तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयाव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। जय हो। यतावदेव जिज्ञासौ तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयाव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने बताया, हे ब्रह्मा, कार्य और कारण में मैं ही हूं, सर्वदा हूं और सर्वत्र हूं। देखो यहां थोड़ा आप लोग जोर देना। भगवान किसको समझा रहे हैं? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को कौन समझा रहा है? भगवान आदि नारायण। क्या समझा रहे हैं? भगवान बोले मैं सर्वत्र हूं और सर्वदा हूं। मतलब परमात्मा सर्वत्र है और सर्वदा है। सर्वदा है इसलिए यहां भी है और सर्वत्र है इसलिए अभी भी है। तो ब्रह्म की अनुभूति के लिए कोई काल विशेष अथवा देश विशेष की आवश्यकता नहीं होती। हम जहां हैं वहां ही परमात्मा का भजन कर सकते हैं, अथवा जिस समय हमें समय मिल रहा है उस समय ही हम भगवान का सेवा सत्संग शुरू कर सकते हैं। इसमें शुभ समय खोजने की आवश्यकता नहीं होती है प्यारे। सो घड़ी धन्य जब हो सत्संगा, वो घड़ी ही शुभ हो जाता है जब हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं, सत्कार्य कर रहे होते हैं। शुभ घड़ी खोजा गया था राम राज्याभिषेक के समय और बात कल पे गई थी और वो कल 14 साल के लिए दूर हो गया था। इसलिए जब सेवा कार्य करना हो, सत्संग करना हो, सत्कार्य करना हो तो वहां शुभ समय की आवश्यकता नहीं होती। वो समय ही शुभ हो जाता है जब हम प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसलिए ब्रह्म की अनुभूति के लिए, भगवत भजन करने के लिए कोई देश अथवा कोई काल की कोई मायने नहीं रहता है। जिस समय आप जहां हैं भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का सत्संग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान आदि नारायण परमात्मा 4 श्लोक में ये चतुर्थ श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दिए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने कल के दिन व्यास जी को दिया और व्यास जी इसका विस्तार करके 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद में इसकी रचना किए। पुराण के 5 लक्षण माने जाते हैं, लेकिन भागवत महापुराण है इसलिए इसके 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषण मूतयः मनमंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिदाश्रयः। सर्ग
विसर्ग, स्थान, पोषण, मनमंत्र, उति लीला, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय के 10 लक्षण हैं। भागवत के स्कंद कितने हैं? स्कंद है 12 और लक्षण है 10। एक एक स्कंद में एक एक लक्षण दिखाया गया है, फिर भी 2 स्कंद बच जाता है। उसका मतलब क्या? बोले पहला स्कंद उसका नाम है अधिकार लीला। पहला स्कंद जो है उसका नाम है अधिकार लीला। उसमें 3 प्रकार के अधिकारी, श्रोता और वक्ता की कथा आती है। दूसरा स्कंद है साधन लीला। भगवत प्राप्ति के 3 साधन आपने सुना, श्रवण, स्मरण और कीर्तन। तो पहला स्कंद अधिकार लीला, दूसरा स्कंद साधन लीला और तीसरा स्कंद से लेकर के 12वां स्कंद तक 10 लक्षण बताया गया है। तो क्या होता है हम देखेंगे कथा के माध्यम से। यहाँ द्वितीय स्कंद को भी भगवान के चरणों में समर्पित करें। भाव से बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।